माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। वर्ष का 12वां सामान्य रविवार। आज के तीनों पाठों में हम एक गहरे सत्य पर मनन चिंतन करते हैं। भय मनुष्य को बांध कर रखता है, पर विश्वास उसे मुक्त करता है। नबी यिर्मयाह विरोध के बीच विश्वास रखते हैं। स्तोत्रकार संकट में प्रार्थना करता है। संत पौलुस कृपा की विजय की घोषणा करते हैं और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मत डरो। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह अपने चारों ओर भय, निंदा, विरोध और षड्यंत्र को देखते हैं। लोग उनकी असफलता का प्रतीक्षा करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, परंतु वे निराश नहीं होते हैं। वे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। यही उनका एकमात्र बल था। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो, लोग हमारा साथ छोड़ दे या हमें गलत समझे, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, ईश्वर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। सच्चा भरोसा हमें भय से नहीं, बल्कि विश्वास से जीना सिखाता है। जब हमारा भरोसा ईश्वर पर होता है, तब चिंता आशा में और निराशा साहस में बदल जाती है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में लिखते हैं, एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के कारण मृत्यु ने सब पर अधिकार कर लिया। लेकिन ईश्वर का प्रेम यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानवता को कृपा का अमूल्य उपहार दिया। जहां पाप ने हमें ईश्वर से दूर किया, वहीं मसीह की कृपा ने हमें नया जीवन, क्षमा और उद्धार प्रदान किया। यह पवित्र वचन हमें ईश्वर की असीम दया का अनुभव कराता है। मनुष्य का पाप बड़ा हो सकता है, परंतु ईश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक महान है। जहाँ पाप ने घाव दिए, वहाँ यीशु मसीह का प्रेम चंगाई लाता है। जहाँ निराशा, वहाँ आशा उत्पन्न होती है। संत मत्ती रचित सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से बारंबार कहते हैं, मत डरो। वे उन्हें जीवन की चुनौतियों का साहस और विश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार करते हैं। साथ ही वे पहले ही बता देते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करते समय उन्हें विरोध, कठिनाइयों और सताव का सामना करना पड़ेगा। यीशु अपने प्रेरितों को ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए तैयार करते हैं। इसलिए वे लगातार उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि भय मसीही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के भय होते हैं। भविष्य का भय, असफलता का भय, लोगों की राय का भय, बीमारी का भय और कभी-कभी अकेलापन का भय। आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास का अर्थ समस्याओं का ना होना नहीं है। विश्वास का अर्थ है समस्याओं के बीच
ईश्वर की उपस्थिति को पहचानना। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हम समझते हैं कि विरोध हमें तोड़ नहीं सकता, पाप हमें पराजित नहीं कर सकता और कठिनाइयाँ हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। भय से हम टूटते नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ मजबूत बनना सीखते हैं। आमीन।